बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वर्बल टेस्ट का हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 11 टाइप्स डिस्कस किए वर्बल टेस्ट के, और बाकी के टाइप्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए तो पहले जाके वो लेक्चर्स लें, उसके बाद ये लेक्चर्स लेना, ताकि एक सीक्वेंस से चलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते ही वीडियो की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, इसका जो पहला सवाल है 60% ऑफ 90 इज़। इसके दूसरे भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन उधर जो है ना हमारे पास टाइम कम होता है, तो इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। तो वो किस तरह से यूज़ करना है आपने, जो 60 और 90 है, अब दोनों में देखो, दोनों में ज़ीरो है, तो दोनों ज़ीरो को हमने एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देना है और 6 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 90% ऑफ 90 इज़ सेम। ये उसी तरह है, इधर भी आप लोगों ने जो है ना दोनों के ज़ीरो आपस में कैंसिल कर देने हैं और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन 10% ऑफ 70% ऑफ 300 इज़। अच्छा, इधर भी आप लोगों ने एक ट्रिक यूज़ करना है। वो ट्रिक ये है कि अगर कभी कोई ऐसे सवाल आता है, जैसे अब इस सवाल में देखो जो 2 वैल्यू हमारे पास है वो परसेंटेज के साथ है और एक वैल्यू हमारे पास परसेंटेज के साथ नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने परसेंटेज वाले वैल्यूज़ को एक साइड पे लिखना है और विदाउट परसेंटेज वाली वैल्यूज़ को दूसरे साइड पे लिखना है। फिर उन दोनों में देखना है, दोनों साइड्स में देखना है कि जो एक साइड पे ज़ीरोज़ है क्या वो दूसरे साइड पे जो वैल्यू है उसकी ज़ीरोज़ के इक्वल है। जैसे कि इधर देखो 10% और 70%, इधर 2 ज़ीरो हो गए, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 300 है, उसमें भी 2 ज़ीरोज़ हो गए। तो क्या करना है, जो इस साइड के दो ज़ीरोज़ है आपने परसेंटेज वाले दोनों ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर देने। ठीक है, हमारे पास पीछे बचता है 1, 7 और 3, तो इन तीनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़। 1/3 का मतलब है 1/3। अच्छा, अब पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि जो परसेंटेज वाली वैल्यू होती है उसका ज़ीरो, और जो दूसरी वैल्यू होती है बग़ैर परसेंटेज, अगर दोनों में जो है ना ज़ीरो आपस में इक्वल हो तो वो दोनों आपस में कैंसिल होते हैं। जैसे 120 में एक ज़ीरो है और 10% में भी एक ज़ीरो है, तो ये दोनों ज़ीरो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर पीछे बचता है 12 और 1/3, तो 12 को हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मेन, देन द नंबर ऑफ वुमेन आर। अच्छा, सिंपल, हमने क्या करना है, 2/3 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, यानी कि टोटल 30 पैसेंजर है और उसमें से 20 मेल है। 30 में से 20 माइनस करो तो पीछे कितने बचता है, 10। तो इसका मतलब है कि इनमें 10 फीमेल है, तो करेक्ट ऑप्शन 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, देन द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स विल बी। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 1500 है और जो प्रेजेंट है वो 1200 है। 1500 से 1200 माइनस करोगे तो 300 बचता है। इसका मतलब है कि 300 स्टूडेंट्स जो है ना वो एब्सेंट है। अब हमने 300 का परसेंटेज फाइंड करना है, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, वो इस तरह से कि जो हमारे पास 300 है उसको हम टोटल पे डिवाइड करेंगे, मतलब कि 300 डिवाइड बाय 1500 और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो इसलिए हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 100 का ज़ीरो है, ज़ीरो से, और 1500 के ज़ीरो से वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास जो बचता है 30 डिवाइड बाय 15, इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आपने खुद सॉल्व करना है। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। अच्छा, पहला नंबर सवाल है इफ़ एहसन इज़ हसन फादर सन, व्हाट इज़ एहसन रिलेशन टू हसन। अच्छा, अपना थोड़ा सा दिमाग खोलना है आपने। ठीक है, कह रहे हैं कि जो एहसन है ना वो हसन के फादर का बेटा है। इसका क्या मतलब हुआ, आपस में इनका क्या रिलेशन है, दोनों आपस में भाई है। अगर आपने ना जब आप इस तरह के सवाल करेंगे वो सवाल आपने ना खुद पे अप्लाई करने।
आपने इस तरह से सोचना है कि जो हसन है ना वो मेरे फादर का बेटा है, तो मेरा क्या हुआ? ज़ाहिर सी बात है मेरा भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर देन हु आई एम टू यू। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर मेरा भाई है जो उसकी बहन है, अगर वो आपकी माँ है तो मैं आपकी क्या लगती हूँ। ठीक है, अब जो मेरा भाई है जो उसकी बहन होगी तो मेरी भी तो बहन होगी ना। अगर वो आपकी माँ है तो मैं आपकी क्या हूँ। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद करनी, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने उन क्वेश्चंस को मेल के कॉन्टेक्स्ट में लेना है। ठीक है, जैसे अब मैं फ़ीमेल हूँ लेकिन अब मैंने इसको मेल के कॉन्टेक्स्ट में लेना है। अगर मेरी बहन आपकी माँ है तो मैं आपको क्या लगता हूँ? मामू। सही है, मामू। तो अब ऑप्शंस में देखना है कि इंग्लिश में हम मामू किसको बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अंकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर देन हु आर यू टू मी। अच्छा, सेम क्वेश्चन, अगर मेरे भाई की बहन आपकी माँ है तो आप मेरे क्या लगते हो। सही है, मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन है, अगर वो आपकी माँ है तो आप मेरे क्या लगते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। सही है, अब इधर आपने जो आंसर चूज़ करना है वो लड़का ही चूज़ करना है, नेफ्यू चूज़ करना है। ठीक है, नेफ्यू हमारे पास लड़का होता है तो हमने नेफ्यू आंसर चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सीरीज क्वेश्चन। अब इसके लिए ना अपना दिमाग थोड़ा खोलना है। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। अच्छा, इस सीरीज़ का जो आसान तरीका है ना सॉल्व करने का, पहले आपने सीरीज़ पढ़ना है 115, फिर है 55, फिर 170, फिर है 65, फिर है 235। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इसमें 2 सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, एक तो 100 का सीरीज़ चल रहा है 115, 170, 235, और जो दूसरा है ना वो 10 का चल रहा है 55 और 65। सही है, फिर आपने ऑप्शंस पे गौर करना है कि वो कौन सा सीरीज़, उसमें भी 10-10 वाला सीरीज़ चल रहा है, 65, 75, 85। सही है, मतलब 2 डिजिट है। तो हमने अभी जो क्वेश्चन है उसमें वो सीरीज़ कंप्लीट करना है जो 10 की सीरीज़ में चल रहा हो, जो दो डिजिट है। अब 55 है, उन्होंने 10 ऐड किया है तो 65 बना है। 65 में हमने फिर से 10 ऐड करना है तो 75 बन जाएगा, तो 75 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 66, 63, 57, 45। अच्छा, आप क्वेश्चन पे गौर करें, 66 के बाद 63 आया है तो कैसे आया है? 66 से उन्होंने 3 माइनस किया है तो 63 आया है। फिर 63 से उन्होंने 6 माइनस किया है तो 57 आया है। फिर 57 से उन्होंने 12 माइनस किया है तो 45 आया है। अब 45 से मतलब हम ऐसा क्या माइनस करेंगे कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो। अच्छा, जो चीज़ें हमने माइनस की अगर आप लोग उस पर गौर करें, जो हमारे पास है 3, 6, 12, तो उसको आपने इस तरह से देखना है कि मतलब वो उनका भी एक सीरीज़ बन रहा है। वो कैसी सीरीज़ बन रहा है, अगर आप गौर करें 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 बनता है। 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनता है। अब 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है तो 24 बनता है। तो आपने 45 से 24 माइनस करना है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 21 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, सीरीज़ पे गौर करना है। अब इन्होंने 2, 6, 14, 30, 32, 62। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि जो पहला है ना 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया है और फिर 2 ऐड किया तो 6 आया है। फिर सेम 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया है, 2 ऐड किया है तो 14 आया है। सेम चारों के साथ इन्होंने 2 मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद 2 ऐड किया है। ठीक है, तो उसके बाद उसका आंसर आया है। जो लास्ट नंबर 62 है उसको भी साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 ऐड करना है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जो कि 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, ये भी सीरीज़ अगर इस पर गौर करो तो इसमें भी हमारे पास 2 सीरीज़ चल रहे हैं। एक जो है ना 1 डिजिट का सीरीज़ चल रहा है जो कि है 3, 4, 5, 6, और जो दूसरा है वो 2 डिजिट्स का सीरीज़ चल रहा है 10, 17, 26। सही है, तभी जो सीरीज़ हमने फाइंड करना है वो 2 डिजिट्स का फाइंड करने की, कि ऑप्शन हमारे पास सारे 2 डिजिट में। ठीक है, तो 2 डिजिट के सीरीज़ में हमारे पास 3 चीज़ें हैं 10, 17, 26। अब हमने उनको देखना है को हमारे पास कैसे चल रहे हैं। तो 10 के साथ अगर 7 ऐड करोगे तो 17 आता है। फिर 17 के साथ उन्होंने 9 ऐड किया तो 26 आता है। अब अगर उन चीज़ों पे गौर करो जो इनके साथ ऐड किए हमने 7 और 9, इनके बीच में 2 नंबर का गैप है।
तो अब हम और 2 नंबर का गैप लेंगे, 9 के बाद 2 नंबर का गैप लेंगे और वो चीज़ हम ऐड करेंगे 26 के साथ। 9 के बाद 2 नंबर का गैप लेंगे तो 11 आता है, 11 को 26 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इनमें भी आप गौर करना, 2 ही सीरीज चल रहा है, सही है। एक 11 11 11, उसको तो आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। 11 को तो बिल्कुल इग्नोर करना है। फिर दूसरे पे गौर करना है, जो दूसरी सीरीज़ है 6 12 18 24। अगर आप गौर करोगे तो हमारे पास 6 का टेबल ही है। 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 30 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी आपने सीरीज़ पे गौर करना है कि सीरीज़ में क्या हो रहा है। 2 6 12 20 30। अच्छा, पहले उन्होंने ना 2 के साथ 4 ऐड किया है, 6 आया है। फिर 6 के साथ 6 ऐड किया है, 12 आया है। फिर 12 के साथ 8 किया है, 20 आया है। 20 के साथ 10 ऐड किया है, 30 आया है। अगर आप उन चीज़ों पर गौर करें जो हमने ऐड किए, 4 6 8 10, सब के बीच में 2 डिजिट्स का गैप है। तो 10 के बाद भी हमने 2 डिजिट्स का गैप देना है, जो कि 12 आता है। 30 के साथ हम 12 ऐड करेंगे तो 42 आंसर आता है। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। अच्छा, इसमें भी जो है ना, ये भी सिंपल देखो, 3 6 9 12, ये भी 3 का टेबल है। 3 5 15, तो 15 करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये भी हमारे पास डबल सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ हमारे पास जो है ना 2 5 6 7 8 9, एक सीरीज़ ये हो गया। जो दूसरा सीरीज़ है 3 4 5 6, सही है। ये मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, जो डिजिट्स है हमारे पास बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन 2 सीरीज़ है आपस में। तो हमने 9 के बाद हमें पता है 10 आता है, जो दूसरी सीरीज़ है। 7 के बाद हमें पता है 8 आता है। आप क्वेश्चन को देखो ना, तो आखिर में 7 है, सही है। तो जो आखिर में जो सीरीज़ है हमारे पास, अभी हमने उसको नहीं चढ़ना, हमने 9 को देखना है, जो दूसरा वाला सीरीज़ है, जो हमारा पहला सीरीज़ चल रहा है। 9 के बाद हमारे पास 10 आता है ना, तो एक तो 10 हो गया। 7 के बाद हमारे पास 8 आता है, तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो 8 और 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर किसी ने ये सवाल हल कर लिया, सही है, तो मैं मान लूँगी कि हाँ, आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोग माशाल्लाह बहुत से टैलेंटेड हो, ठीक है। मैंने जो है ना वो साइट पे सोल्यूशन दिया हुआ है, अब हल आप लोगों ने करना है, सही है, कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन पे, अच्छा, ये इस तरह का क्वेश्चन है कि जो सीरीज़ उन्होंने हमें दी है ना, उनमें हमने 2 चीज़ें आपस में ऐड करनी है। जैसे कि पहले 2 है हमारे पास, 13 और 7 है, उसको ऐड करेंगे तो 20 बनता है। फिर हमने 13 को छोड़ के 7 और 20 को ऐड करें तो 27 आता है। फिर हमने उस 7 को भी छोड़ना है, 13 और 7 दोनों को छोड़ दो, 20 और 27 को ऐड करेंगे तो 47 बनता है। 20 को भी छोड़ दो, 27 और 47 को ऐड करेंगे 74 बनता है। फिर 27 को भी छोड़ दो, 47 और 74 को जमा करेंगे तो हमारे पास 121 आंसर आता है। अच्छा, इस वीडियो का और हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो लास्ट टाइप है वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्वेश्चंस। बस ये अब लास्ट टाइप है हमारे पास, इसके बाद जो है ना हमारा वर्बल वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो क्वेश्चन है, व्हाट लेटर कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज। इसमें भी जो है ना आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हमें जो ABC है ना, उनके नंबर्स का भी पता होना चाहिए कि A कौन से नंबर पे आता है, B कौन से नंबर पे, C कौन से। अच्छा, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो है ACFJ। अगर आप लोग देखो, A और C के बीच में हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है। फिर C और F के दरमियान देखो तो हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट आते हैं। फिर F और J के बीच में 3 अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है। फिर हमने J से आगे उस अल्फ़ाबेट पे जाना है जिसके बीच में फिर हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट आते हो। अगर आप लोग देखो तो J से O तक हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट आते हैं, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो O है, सही है। पहले मतलब कि जो पहले 2 अल्फ़ाबेट है उनके बीच में एक अल्फ़ाबेट आ रहा था, फिर 2 आ रहे थे, फिर 3 और 4, फिर 4 आ रहे थे, सही है, तो वो O करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, CE भी सेम इसी तरह है, CEHL। C को देखो और फिर E को देखो तो इसका भी बीच में एक अल्फ़ाबेट आता है। फिर E और H को देखो, उसके दरम्यान में भी 2 अल्फ़ाबेट आते हैं। फिर H और L को देखो तो उसके बीच में हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट आते हैं।
फिर एल से हम इतना आगे जाएंगे कि बीच में 4 अल्फ़ाबेट आ जाए। तो एल और क्यू को अगर देख लो तो बीच में 4 अल्फ़ाबेट आते, तो इसलिए क्यू हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल जो है ना, ए बी सी डी ई सी डी ई एफ डी ई एफ जी। अगर आप लोग देखो तो ए बी सी ए सीक्वेंस में लिखे हैं, लेकिन उन्होंने ना जो शुरू का एक अल्फ़ाबेट है ना, वो हर सीरीज़ में उन्होंने काटा है। जैसे कि पहले में ए था तो दूसरे में ए नहीं है, फिर तीसरे में बी नहीं है, फिर चौथे में सी नहीं है, फिर पाँचवें में हमारे पास डी नहीं होगा, फिर ई से वो स्टार्ट होगा, तो ई एफ जी एच। अब जो पहला वाला ऑप्शन अगर देखो वो भी ई एफ जी एच है और नीचे वाले भी, लेकिन उसके साथ उन्होंने आई लिखा है, तो वो 5 अल्फ़ाबेट बनते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है वो 4 है, तो इसलिए हमने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ पी एस सी ई डी एफ के जी एल। और अगर उसको आप गौर से देखो तो ये भी एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जे के एल के बाद हमारे पास आता है एम एन ओ, ठीक है। लेकिन एम एन ओ को हमने उस अंदाज में लिखना है जिस तरह से उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है। अगर आप पहले वाले को देखो ए बी सी, तो जो हमारे पास पहले अल्फ़ाबेट आता है तो उन्होंने वो बीच में लिखा है, फिर जो दूसरे नंबर है वो स्टार्ट में लिखा है, जो तीसरे नंबर पे वो लास्ट में लिखा है। तो सेम उसी तरह हमने एम एन ओ को भी इसी अंदाज में लिखना है। हमारे पास जो है ना, एम सबसे लास्ट में, एम सबसे पहले आता है तो हमें उसको बीच में लिखना है, फिर एन आता है उसको फर्स्ट में लिखना है, फिर ओ आता है उसको सबसे लास्ट में लिखना है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सेकंड नंबर है। अगर कोई हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। 1 महीने में पूरी तैयारी करवाएंगे और पेमेंट 3000 है। तो बस ये थी आज की वीडियो। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।